हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, सभी का फिर से स्वागत है इटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम 4 से 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। बायोग्राफीज़ में पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, पॉलिटी में पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी मैं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश और रीजनिंग में मैं कवर करवा रहा होता हूँ। और वो हर एग्ज़ाम के लिए, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो पिछले वाले सेशन में मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के कंसेप्ट समझाए थे आपको और थोड़े से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चंस देखे थे। तो आज के सेशन में 3 से 4 क्वेश्चंस जो कि अच्छे लेवल के हों उसको देखेंगे, जिससे कि सारी टाइप्स आपकी कवर हो जाएंगी सेटिंग अरेंजमेंट की, और सारे आपके डाउट्स जो होंगे ना मन में, दोबारा नहीं आएंगे। क्लियर है? तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ, फिर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग के बाद आपकी स्क्रीन पर ही 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन लिखा आ जाएगा। तो हेडिंग थी हमारी सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था जिसको हम हिंदी में कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। क्लियर है? जिसने पिछली या प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उसको देखने के बाद अगर आज क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली सॉल्व हो रहे होंगे। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, तैयार हो जाइए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है सारा। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद अब हम सॉल्यूशन पे आएंगे। पहले मैं रीड करवाऊंगा क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन पे। एक बार मैं फिर से देख लूं वीडियो ऑन है या नहीं। हाँ जी, ऑन है। चलो भाई, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है OPQRSTU, ये 7 पर्सन्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में बैठ रहे हैं, नॉर्थ की तरफ इनकी डायरेक्शन है, बट नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर। लेकिन ये सारे ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में बैठे हों। देयर इज़ ओनली 1 पर्सन बिटवीन T एंड Q। देखो, केसेस को नोट करना सिखा दिया था मैंने प्रीवियस वीडियो में। T और Q के बीच में एक ही पर्सन बैठेगा, तो मैं कैसे डिनोट करूँगा? T और Q के बीच में एक पर्सन, एरो लगा देंगे ऐसे, क्योंकि हमें नहीं पता T आगे है या Q आगे है। आगे बोलता है S सिट्स बिटवीन O एंड R, O और R के बीच में S बैठता है। इसमें भी एरो ऐसे लगाएंगे, अगर आपको दिख पा रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता R पहले आएगा या O बाद में आएगा। There are only 2 persons sit between S and U। S और U के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं, एरो लगा देंगे। इसमें भी कंफर्म नहीं है। एक चीज़ बताता है फिर, S sits immediately left of O, who sits in the middle of the row। देखो, T जो है O के जस्ट लेफ्ट में, ऐसे दिखाएंगे और नीचे एक एरो लगा देंगे। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? O के जस्ट लेफ्ट में T है। अब O के बारे में बता रहा है हु मैंने बताया था सेकंड पर्सन के लिए लगता है। हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो। अब O जो है ना, ये पक्का 4th प्लेस पे आएगा। क्यों आएगा 4th प्लेस पे? अगर 7 पर्सन्स हैं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, एरो बना देता हूँ नॉर्थ की तरफ। फिर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा? 7 बन गया। अब मिड ऑफ द रो कौन होगा? ये 3 इधर जाएंगे, ये 3 इधर रहेंगे, तो मिड में तो 4th ही प्लेस आया ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? O आएगा। यहाँ से उठाओ ना चीज़ों को, जहाँ हमें फिक्स्ड अब उसकी पोजीशन दे दी, या जो नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं या नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन जो बन रही है, वो उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में ज़्यादा दे रखी हैं उसको उठाएंगे हम। O के बारे में ये उठा लिया, कट कर देंगे। O के जस्ट लेफ्ट में T था, हमने देखा, तो T इधर रख देंगे, इसको भी कट कर देंगे, यूज़ में आ गया। T से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, T और Q के बीच में एक पर्सन है, लेकिन हमें नहीं पता Q इधर है या Q इधर है, तो अभी रोक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बना लेंगे केस, जिससे कि कंफर्म हो जाएगा बाद में। यहाँ पे O था, यहाँ T था, देन 3 पर्सन्स और बैठे थे। अगर मैं T के एक प्लेस छोड़ के O के साइड में Q रखता हूँ, तो यहाँ पे एक छोड़ के Q यहाँ आएगा। ये 2 केसेस हैं, ये केस 1 है, ये केस 2 है। जो सही होगा हम उसके साथ चले जाएंगे, दूसरे को काट देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा यूज़ में आ गया। O के और R के बीच में S है। अब देखो, O और R के बीच में S है। R को अगर मैं यहाँ रखूँगा, मिड में नहीं आएगा S, तो मैं S अगर इधर रखता हूँ तो R मेरा इधर आ रहा होगा। आप बोलोगे यस सर आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। क्लियरली लिख देते हैं इसको। लो जी, आ गया। अब बोलता है S और U के बीच में 2 पर्सन्स हैं।
एस इधर है, 2 इधर तो जाएंगे नहीं, तो 1 2 यू इधर आ जाएगा, बचा हुआ पर्सन यहाँ आ जाएगा जो कि पी है। केस पूरा बन रहा है। नीचे देख लो क्या गलती होती, ओ और कहाँ था, हाँ ओ के लेफ्ट में टी हो गया था, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ओ और आर के बीच में एस है, मैं यहाँ भी बिठा सकता हूँ, यहीं बिठा सकता हूँ, यहाँ पे भी नहीं बिठा सकता। पहले मुझे लगा यहीं बिठा सकता हूँ, लेकिन नहीं बिठा सकता क्योंकि ओ और आर के बीच में एस है, पर यहाँ ओ और आर के बीच में क्यू है और यहाँ टी है, तो ये केस गलत हो जाएगा बेटा, यही केस ठीक होगा। ठीक है, तो हमारी पजल सॉल्व हो गई है। इस पे जैसे भी, अब इस पे ना मैंने क्वेश्चंस क्यों नहीं लिखवाए, क्वेश्चंस डेफिनेटली कर लोगे अगर ये सॉल्व कर दिया। आपको अप्रोच बताना चाह रहा हूँ मैं हर वीडियो में। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे यू के जस्ट लेफ्ट में कौन है, आप बोल दो कि क्यू है सर, क्योंकि आपके पास चार्ट पूरा फॉर्म होके आ गया है शेड्यूल वे में। तो आप बात समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं, वेट करिए 1 सेकंड का, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। हाँ जी बच्चों, देखो क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। 8 फ्रेंड्स हैं, ये क्वेश्चन हम आज का लास्ट रखेंगे। ठीक है, हैवी क्वेश्चंस करवाए हैं, कोई इशू नहीं है। अब धीरे धीरे हम आगे और भी चीज़ें पढ़ रहे होंगे अगले सेशंस में। तो 8 फ्रेंड्स हैं, देव, दिव्या, पीयूष, गोविंदा, गीता, भावना, शिव एंड निशा आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। देखो क्या बोल रहा है वो हिंदी में, अगर हम बात करें, क्लियर सी बात समझो। 8 फ्रेंड्स हैं, 8 दोस्त हैं, तो सर्कल में मैंने बताया था कैसे बिठाना है, अपोजिट में बिठाना है लोगों को। कैसे कैसे आपको ध्यान देना है, अपोजिट के एक दूसरे के सामने बैठे, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट बैठे लोग, अगर इवन नंबर ऑफ पीपल्स हैं। अगर ये यहाँ बैठता है एक पर्सन, तो ये यहाँ बैठना चाहिए। सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर में देख रहे हैं सर, तो सेंटर में कर देंगे ऐसे। चलो जी, सेंटर में कर दिया, ठीक है। 8 पर्सन्स यहाँ पे बैठ चुके हैं। बोलता है निशा सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ भावना। मैंने बताया था कंडीशंस ऐसे नोट करेंगे, भावना के थर्ड लेफ्ट में निशा है। मैं निशा को NI लिख रहा हूँ, भावना को BH लिख दिया है। क्लियर है। बोलता देव और पीयूष इमीडिएट नेबर्स हैं। देव और पीयूष, और ऐसे डिनोट कर देंगे पीयूष दोनों साइड दिखा के कि ये इमीडिएट नेबर्स हैं, या तो देव इसके लेफ्ट में होगा या पीयूष उसके लेफ्ट में होगा। दिव्या सिटिंग अपोजिट टू गीता। अब देखो दिव्या जो है, दिव्या को मैंने दिव लिख दिया है और अपोजिट का मैं लाइन ड्रॉ करके अपोजिट लिखकर यहाँ पे लिखूंगा गीता। क्लियर है आपको? यहाँ से आप समझ जाएंगे, बाद में क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। दिव्या और गीता अपोजिट हैं। क्लियर है। आगे बोलता है शिव इज इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। अब जो शिव होगा ना, वो भावना का इमीडिएट नेबर होगा। BH लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी BH लिख दिया। अब समझ जाएंगे देखते ही कि हाँ ये नेबर की बात कर रहा है। ऐसे ही अप्रोच फॉलो करते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। अब बोलता है देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन निशा एंड गीता। निशा को NI रख लिया, 2 पर्सन बैठते हैं गीता और निशा के बीच में। एरो लगा दी क्योंकि हमें नहीं पता निशा और गीता कहाँ आएंगी। अब बोलता है देव और गोविंदा आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब जो देव है वो किसके अपोजिट बैठता है, हम ऐसे एरो लगा के अपोजिट लिख देंगे गीता के, गोविंदा के। देव किसके बैठता है, गोविंदा के। क्लियर है। अब देखो फॉलो कैसे करेंगे। सबसे पहले वो चीज़ें उठाएंगे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा दी हुई है। तो ज़्यादा देखेंगे किसके बारे में दी हुई है, दिव्या, गीता, और कहीं है गीता फिर से आ गई, और तो कहीं नहीं है। इसमें देखते हैं भावना और निशा के बारे में दिया है। ठीक है, निशा यहाँ भी आ गई, भावना यहाँ आ गई। तो ये 3 बार दे रखा है एक चीज़ के बारे में, बाकी कुछ है ही नहीं केसेस। तो यहीं से उठाते हैं। भावना के थर्ड लेफ्ट में, भावना को मैंने BHAVNA लिख दिया, चलो पूरा ही लिख दिया। इसके थर्ड लेफ्ट मतलब अंदर के फेस है तो इधर को लेफ्ट होगा, इधर को राइट होगा। तो 1 2 3 यहाँ कौन आ जाएगा, आप बोलोगे सर निशा आ जाएगी। मैंने मान लिया निशा आ जाएगी भाई। अब इसको कट कर देंगे, यूज़ में आ गया ना। निशा से रिलेटेड देखो कोई और इन्फॉर्मेशन ये लिखी, निशा और गीता के बीच में 2 पर्सन्स हैं। अगर मैं निशा के इधर देखूं 1 2, तो यहाँ तो भावना आ जाएगी, तो पक्का गीता इधर आएगी 1 2, और यहाँ होगी हमारी गीता। आप कहोगे बिल्कुल सही समझा रहे हो सर। चलो इसको भी कट कर देंगे भाई। आगे बोलता है अब गीता या दिव्या से तो कोई नहीं दे रखी, भावना या निशा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे हाँ गीता से रिलेटेड ये रही, गीता के अपोजिट दिव्या है, तो दिव्या इसके अपोजिट यहाँ आएगी।
क्लियर है मेरी बात? कट कर दो इसको। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? उम्मीद कर रहा हूँ ऐसे समझ पा रहे होंगे। अब देखो दिव्या से रिलेटेड, ठीक है, ये भी चीज़ें हो गई। अब बोला भावना के नेबर में भावना के नेबर में शिव होगा। शिव या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। मान के चलो मैं इसको यहाँ मान रहा हूँ फिलहाल के लिए, चेंज हुआ तो हम यहाँ बना देंगे। मैंने बताया था ना जैसे पहले वाले क्वेश्चन में केसेस बनते हैं दो कंडीशंस में। अब इसको हम कट कर देंगे। अब देखो आगे क्या बोलता है, देव और गोविंदा अपोजिट बैठेंगे एक दूसरे के। अब दो ही प्लेसेस बचे हैं, अगर मैं देव या गोविंदा को यहाँ बिठाऊँ तो इसके अपोजिट तो भावना आ रही है, यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ और यहीं आ सकता है, कौन? देव या गोविंदा। तो देव को मैं यहाँ रखूँ या गोविंदा को यहाँ रखूँ, वो कैसे पता लगेगा? देव के बारे में ये दिया हुआ है, देव के नेबर में पीयूष होगा। तो अगर मैं देव को यहाँ रखता हूँ तो नेबर में तो दिव्या और भावना आ रही है, तो पक्का देव मेरे भाई यहाँ आएगा। तो गोविंदा कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब हमने शिव बिल्कुल सही जगह बिठाया है। अब कौन पर्सन बचा हमारे पास? ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमारे पास बची निशा। निशा भी हो गई। क्या बचेगा बताओ? देव, दिव्या, पीयूष। पीयूष के बारे में भी बात हो गई, पीयूष आएगा इधर। देव के जस्ट बराबर में ये भी लिखा ना नेबर है, तो पीयूष हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, आप बता देंगे बड़े इजीली। चलो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ आप सबको मेरी बातें सारी समझ आ पा रही होंगी। क्लियर है? आप आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं बस यही बोलूँगा, आप इनकी प्रैक्टिस करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो आपका ये कंसेप्ट या ये टॉपिक स्ट्रांग होगा। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको पॉपअप हो जाए। और वीडियो को लाइक करना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए अच्छा कंटेंट लाना है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय।